अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेडिकल हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आप लोगों को कब्ज़ का मसला है, कॉन्स्टिपेशन रहती है और बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके थक चुके हैं। आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं कि वो एक किस्म का वो जो पंजाबी में कहते हैं भाड़ा बन गया कि जी वो मेडिसिन लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा, वो नहीं लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा रिलीफ। अब देखिए, मैं पहले असबाब बता दूं कि कॉन्स्टिपेशन जिस्म में होती क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप जंक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप गोश्त खो रहे हैं, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, फाइबर नहीं ले रहे, कैल्शियम नहीं ले रहे, यानी कि आप ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप रोगनियात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बैठने से भी होती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा गोश्तखोरी से भी होती है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों से परहेज़ करें और उसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 100% रिजल्ट्स देगा। जिनको जितनी पुरानी भी कब्ज़ है, चाहे वो 10 साल पुरानी कब्ज़ है, इंशाअल्लाह इन नुस्खे के इस्तेमाल से बेहतरीन आपको नताइज मिलेंगे। रात को जब आप सो रहे हैं, आपने करना क्या है, आपने एक गिलास दूध लेना है। दूध मलाई वाला ना हो, के ऊपर मलाई वगैरह ना हो। उस दूध में 2 चम्मच रोगन अरंड, कैस्टर ऑयल भी कहते हैं उसको, अरंड भी कहते हैं। अरंड का जो ऑयल है, मरहबा, करछी, किसी भी कंपनी का आप ले लें, वो 2 टीस्पून आपने डालने हैं उस दूध में और वो दूध पी लेना है। तो सुबह जब आप उठेंगे इंशाअल्लाह पेट सारा साफ होगा, सारा पेट इंशाअल्लाह साफ होगा। अंदर की जितनी भी गलाजत है वो सारी साफ होगी, फासल मादे सारे निकल जाएंगे। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में मैदे में हल्का हल्का सा दर्द भी होगा, कुछ लोगों को तकरीबन 3-4 घंटे के बाद, सोने के 3-4 घंटे के बाद मोशन भी आ सकता है। तो इसलिए बेफिक्र रहें, ये नुस्खा इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। जिनको कोई फ़ायदा हो वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि इस नुस्खे के कितने फ़ायदे हैं। आपको कोई जिनसी मसाइल हैं, आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप तशरीफ़ ला सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।